तो गाइस आप लोगों का स्वागत है RPF 199 चैनल में। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं 50 क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन सब है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है टीपू सुल्तान बना में मैसूर का शासन। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, कब बना था? तो 1782। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 3 करा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है? तो मौद्रिक प्रबंध ये तो करता है, सरकारी ऋण प्रबंधन ये भी करता है, विदेशी विनिमय प्रबंधन ये भी करता है, ग्राहकों से जमा स्वीकार ये नहीं करता है, ग्राहकों से जमा स्वीकार नहीं करता। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राहकों से जमा स्वीकार नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा 1993 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दूसरे राज्यों के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, कॉलोनी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मैं प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो ये कौन कहता है? तो यह लोकतंत्र कहता है, लोकतंत्र। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर जो अनुच्छेद 4। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? कानून के समक्ष समानता रखना ये नहीं होगा, अस्पृश्यता को बढ़ावा देना ये भी नहीं, इस्तेमाल ना करना ये भी नहीं, देश की रक्षा करे तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? 16 जाने 16 जाने माने महान जनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मगध। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी से सिक्कों को रुपया रूप बताया गया? उपनिषद में, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें? निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें? कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्षों में से चौथे स्थान पर था? चौथे स्थान पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैश्य। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन था? ज्योति राव फूले। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? किस राज्य में घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करें? किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका पश्चिम। पश्चिम आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण और मूर्ता है तथा भारत की पूर्वी सीम बनती हैं जिसे कहा जाता है पूर्वांचल। ऑप्शन नंबर आपका 1 4 आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वांचल। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा से। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? मानव प्रभाव। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें? किस देश ने नवंबर 2023 में भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें? चुंबकीय वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जो एक चुंबकी की ओर सदैव आकर्षित होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं?
एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियाँ जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? आभासी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आभासी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन का एक उदाहरण नहीं है? साबुन के बुलबुले का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? श्वास नली, श्वास नली। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्वास नली। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है? ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन नंबर आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। 27 क्या करें? किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है? तो विस्थापन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? पॉलीथीन तथा पीवीसी कुछ उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर थर्मोस प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्मोस प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? रेफ्रिजरेटर वातानुकूल तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रासायनिक वायु प्रदूषण बनाते हैं? ऑप्शन नंबर आपका, तो यह कौन बनाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसे समस्त समदाबी ये नहीं कहते, ये रॉन्ग। असहभोजिता ये भी गलत है। समस्थपन ये सही। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहजीवन ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 30 का 3 समस्थपन, समस्थापन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? जर्मेनियम का प्रयोग में किया जाता है? जर्मेनियम किस में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्धचालक में, अर्ध विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्धचालक में। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा? अक्टूबर 2023 में भारत का निर्यात 6.21% बढ़कर कितना हो गया? 35.57 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें? कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फाइल प्रबलित कॉन्फ्लिक्टिव विकास किया? ऑप्शन नंबर भूकंप रोधी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें? सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा था? सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक अखाद्य फसल है? रेशा फसल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है? सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में नहीं किया जाता अवस्था को शामिल कोलायड करता है, कोलायड। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें? महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो सुरेश वाडकर। ऑप्शन नंबर जाकिर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुरेश वाडकर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें? पृथ्वी और इसके भू लक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर भूगोलवेता, भूगोलवेता। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें? लाला लाजपत राय थे के निवासी? तो पंजाब के थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृति संघ द्वारा स्थापित ग्रीन प्लेटनी अवार्ड जीतने वाला ग्राम का नाम क्या था? गोवर्धन इको ग्राम। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोवर्धन इको ग्राम। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करें? किस एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाए का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने किया था? विराट कोहली। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ। क्वेश्चन यह कह रहा है कि सर्वाधिक रन बनाने वाला विश्व रिकॉर्ड अभी कौन सा है? कौन सा
क्रिकेटर है, तो ऑप्शन नंबर 1 विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, एम एस वर्ल्ड का उदाहरण है, एम एस वर्ल्ड का उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन मिश्रण का गुणधर्म नहीं है। तो इसकी संरचना निश्चित तो नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया जाता किन प्रजातियों ने कहा था। तो हानिकारक, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन सब है, इस सबको जरूर आपको याद कर लेना है। एग्जाम में 90% चांस है ये सब क्वेश्चन को पूछने का। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में आयोजित की गई थी, कब की गई थी। तो 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1951। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है, 168 से 212। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है, बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की थी। तमिल भाषा में, सॉरी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50, तो सबसे अंतिम क्वेश्चन है, तो 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या करें, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था। श्री नारायण गुरु ने, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्री नारायण गुरु ने। तो दोस्तों, टाइप करने में प्लस में वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत गला फटने लगता है, कृपया सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सब क्वेश्चंस है। तो आज तक इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।